नमस्ते दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज जानती हूँ इस वीडियो में प्रिय पाठकों, रामायण के कुछ ऐसे पात्र हैं जिनको लेकर हमारे मन में एक नकारात्मक छवि उभर कर आती है, जिनमें के कई का नाम भी प्रमुख रूप से आता है। पर क्या वाकई के कई का व्यक्तित्व वैसा ही था जो हम जानते हैं, या इसके अलावा भी कुछ और पहलू है? जैसे क्या माता के कई वाकई में बलिदान की मूर्ति है? क्या के कई सच में निंदा की पात्र है? आखिर माता के कई ने भगवान श्री रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा था? वाल्मीकि रामायण में कैकेयी के चरित्र को कैसे दर्शाया गया है? दशरथ पुत्र श्री राम के प्रति माँ कैकेयी के मन में क्या मथुरा ने जहर घोला था? क्या माता कैकेयी सिर्फ ब्रह्मांड की लीला में अपना एक किरदार निभा रही थी? रामायण के अनसुने रहस्य की इसे झटखला हम कैकेयी से जुड़े ऐसे पहलू पर नज़र डालेंगे जो शायद ही कोई जानता होगा। माता कैकेयी का परिचय। कैकेयी एक ऐसी स्त्री है जिसने अपने संपूर्ण जीवन काल में निंदा और बलिदान के अलावा कुछ भी नहीं पाया है। कैकेयी माँ ने अपने जीवन काल में जितना समर्पण, जितना त्याग, जितना अपमान सहा होगा, शायद ही इस संसार में किसी और माँ ने सहा होगा। माता कैकेयी कैकेय्या नरेश राजा अश्वपति की पुत्री थी। वो 7 भाइयों में सबसे छोटी बहन थी। कैकेयी बड़ी ही गुणवान, सुंदर, तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण थी। कैकेयी नरेश राजा अश्वपति भी महान चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे और राजपुरोहित अक्सर राजा से महाराज दशरथ की चर्चा किया करते थे, जिससे कई बार कैकेयी ने भी सुना था। एक बार जब राजा दशरथ वहाँ पर आए तो कैकेयी की कौशलता से प्रसन्नचित्त हो अपनी तरफ से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रकार राजा दशरथ और कैकेयी का विवाह संपन्न हुआ। प्रभाकर बागुल की किताब माता कैकेयी के अनुसार विवाह के समय राजा दशरथ ने कैकेयी के पिता कैकेय्या नरेश राजा अश्वपति को कन्या शुल्क के तौर पर वचन दिया था कि कैकेयी का बेटा ही उनका उत्तराधिकारी होगा। क्या इसका मतलब यही है कि माता कैकेयी सिर्फ अपना अधिकार राजा दशरथ से मांग रही थी? ऐसे में सवाल भी यही है कि क्या जो माता कैकेयी ने किया वो गलत था या सही? श्री राम को 14 साल का वनवास क्यों? आखिर माता कैकेयी ने पुत्र राम के लिए 14 सालों का वनवास क्यों चुना था?
इससे जुड़ा एक प्रसंग यह है कि एक बार कैकेयी के पिता राजपुरोहित से चर्चा कर रहे थे। तभी तृषीवरन ने महाराज से कहा कि आप अपनी बेटी का विवाह तो महाराजा दशरथ से कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि दशरथ के बाद अगर 14 वर्ष तक कोई भी रघुवंशी राजगद्दी पर बैठेगा तो संपूर्ण रघुवंशियों का विनाश हो जाएगा। कहा जाता है कि माता कैकेयी सिर्फ एक वरदान मांगना चाहती थी, लेकिन उन्होंने 2 वरदान मांगे, एक भरत को राजगद्दी और दूसरा श्री राम को 14 साल का वनवास, क्योंकि कहीं अगर धोखे से श्री राम राजगद्दी पर बैठ गए तो रघुवंश का विनाश हो जाएगा। इसलिए कैकेयी ने राम के राजा अभिषेक से ठीक एक दिन पहले ही राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, यह जानते हुए भी कि राम के वनवास के बाद राजा दशरथ की मृत्यु हो जाएगी और उन्होंने बहुत अपमान सहना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने का श्रेय सिर्फ माता कैकेयी को ही जाता है। दोस्तों सोचिए जरा, अगर कैकेयी माँ ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगा होता तो भगवान श्री राम का अवतार कैसे होता, और अगर राम का अवतार नहीं होता तो हमें रामायण जैसी शिक्षा कैसे मिलती। ऐसे ही रामायण से जुड़ी उनकी अनसुनी बातों के लिए श्री मंदिर से जुड़े रहिए। जय श्री राम। दोस्तों मेरे वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जय श्री राम लिख दीजिएगा।